ओम शांति। 7-8-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर सच्ची प्रीत है एक बाप से तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत में बाबा ने कहा, बनवारी रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने यह गीत सुना कि यह झूठ है, यह है झूठी दुनिया, झूठ खंड। भारत के लिए कहा जाता है हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान भी नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है, यह अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, अमर लोक में काल नहीं खाता है। फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। बाप आए हैं लेने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरव की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्सटर्नल का पाठ पूरा होता है। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं जानते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो ना। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने के लिए। आने बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना, तो समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। हर 5000 वर्ष पहले समझाया था, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे। बरोबर फलाने धर्म को इतना जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप वापिस लेने के लिए आए हैं, जिसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। उन सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले है ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काले नहीं कहेंगे, वहाँ तो वृद्धि को पाते हैं।
कहते हैं अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह न सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ सब चाहिए ना। जगदम्बा जगत अम्बा है ही, जगत पिता भी चाहिए। जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक ही होगी या 10-20 होगी? रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक ही है, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनकी पूरी प्रीत है, सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। और सबके प्रीत तोड़नी पड़े, नष्टो मोह बनना पड़े। दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं। जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली, यह जमुना का कंठा है जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है। 1 सेकंड का बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें भी मुख्य फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म नहीं है। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्म की स्थापना होती है। कहा जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ना, ब्राह्मण तो तुम हो नहीं। तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंच से ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। कहा जाता है रिलीजियस इज माइंड। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो। बाप का बनने से गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर नहीं है। सर्वशक्तिमान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति सेना। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नर्क को स्वर्ग बनाती हो। यह तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो, जगत जीत बनते हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार बहुत विपरीत बुद्धि है, क्योंकि याद नहीं करते। तो बहुत प्रीत बुद्धि उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते हैं। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाता है। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो, ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुँह भी करते रहो, फिर राज्य भाग न मिल सके। कहते हैं ना बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते।
बुलबुल बनना चाहिए। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैनाएँ भी है, तोते भी हैं, कोई काबर है भी है, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई फिर पिजन भी है और आवाज़ नहीं कर सकते हैं। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं ना। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ या रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ क्या, हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को बन सकता हूँ। ऐसे अपने आप से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हुए हैं तो जरूर भारत को स्वर्ग बनाएंगे ना। जरूर शिव बाबा आए हैं तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। शिव का बर्थ प्लेस है भारत, तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेरे नगरी चौपट राजा, यहाँ पर है प्रजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए। राजा रानी का राज्य, वह तो